सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल और डिस्कस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पेशल ब्रेन्स पर। अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि 18 तारीख को उत्तर कुंजिका आ चुकी थी BS स्टेट की। उसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने अपने अंकों का अनुमान लगा ही लिया होगा, जिसमें किसी के 100 नंबर भी पेपर वन में बन रहे हैं, किसी के 109 बन रहे हैं, किसी के 115 भी बन रहे हैं। तो इस आधार पर यानी कि अभी तो ये प्राथमिक या पहला पेपर ही था, एक पड़ाव था जिसको इतने सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि यहाँ पर कुल आवेदन जो हुए थे 26,417 हुए थे कुल आवेदन, और अगर हम मान के चलें कि 25,000 लोगों ने, अधिकतम 25,000 लोगों ने परीक्षा दी है, जिसमें कि सामान्य डिग्री वाले भी जो थे उन्होंने भी परीक्षाएं दी, वो भी क्वालिफाई कर गए होंगे। और पदों की संख्या यहाँ पे 7,279 है, टोटल पद हैं ये। इनमें से 5,534 पद 1 से 5 तक के लिए और 1,745 पद 6 से 8 के लिए थे। तो इस हिसाब से अगर हम प्राथमिक वर्ग के लिए देखें तो हर एक सीट पर अगर 20,000 बच्चे ने इस प्राथमिक वर्ग के लिए दी है परीक्षा, तो हर एक सीट पर 5 बच्चे की दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। और हम यहाँ पे अगर 6 से 8 के लिए देखें, अगर यहाँ पर 5,000 लोगों ने परीक्षा दी होगी तो हर एक सीट पर 3 बच्चा दावेदारी करेगा, यानी यहाँ पे 1 पर 5 की फाइट होने वाली है और यहाँ पर हर एक सीट के लिए 3 की फाइट होने वाली है। तो इस कंपटीशन को भी कम में नहीं लेने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो हम लोग द्वितीय लेवल की जो परीक्षा होने वाली है, उस आधार पर जो ये 6 से 8 के पद हैं इनमें भी डिवाइड होगा। इनमें इस प्रकार से डिवाइड होगा कि कुछ आर्ट स्ट्रीम वाले होंगे और कुछ साइंस स्ट्रीम वाले होंगे। तो उस आधार पर यहाँ पे ये पद डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि जो पद आएंगे, अभी पदों की डिटेल जो भी है वो आर्ट स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में अलग अलग होगी। तो किसी भी स्ट्रीम के लिए कंपटीशन ज़्यादा हार्ड हो सकता है। और जिस हिसाब से उत्तर कुंजी आई है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इतनी सारी गलतियों की उम्मीद नहीं थी, मगर आयोग है, हर एक आयोग की कोई ना कोई गलतियाँ कहीं ना कहीं बच्चों से पैसे निकलवाने के लिए ही कर दी जाती हैं, ताकि वो ऑब्जेक्शन के लिए भी फॉर्म या ऑब्जेक्शन के लिए भी आपत्तियाँ दर्ज करें और पैसे दें। तो हम लोगों का आज का यही डिस्कशन था। अब आगे किस प्रकार क्या तैयारी रहेगी द्वितीय के परीक्षा के लिए और क्या उसका सिलेबस आएगा, जैसे भी सिलेबस आता है तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है द्वितीय परीक्षा का। मेरी तो उम्मीद यही लग रही है कि जो प्राथमिक लेवल की परीक्षा का सिलेबस था वो अब सेकेंड जो लेवल की परीक्षा होगी उसको ही बना दिया जाएगा, उसी आधार पर रखा जाएगा। बस उसमें बिहार का जो समावेश है, बिहार प्रदेश का या बिहार की जो GS है और बिहार की EVS है, ये सब मिक्स कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्या कंपटीशन रहने वाला है। अब क्या अगला सिलेबस किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब भी इसका सिलेबस आउट होता है। अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। फाइनल आंसर की आने में अभी समय लगेगा 10 से 15 दिन का कम से कम, क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इस हिसाब से आयोग बहुत सुस्त हो जाते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द स्पेशल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल से। आप सभी का धन्यवाद।